क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में, ये आप सब सोच रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव होने के बाद अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज मीटिंग हुई है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हुए उम्मीदवारों ने उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुन लिया है और 4 नए आज़ाद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम चुके हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए हैं। अब संख्या उनकी 42 हो गई है। वहीं पर जम्मू में भाजपा के 29 उम्मीदवार जो है वो जीत करके सामने आए हैं। भारी बहुमत से जम्मू में भाजपा जीती है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये परेशानी बनी हुई है, पेच यहाँ पर अड़ा हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी। हर दूसरा व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी अभी ये नहीं समझ पा रहे कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि संख्या उनकी ज़्यादा है, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ जो उनकी मीटिंग होनी थी वो मीटिंग अभी नहीं हो पाई है। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज तक हम उनका इंतज़ार करेंगे। उन्हें चिट्ठी लिख दी गई है, वो क्या कहते हैं इसका इंतज़ार है। आज का दिन हम लोग उनका इंतज़ार करेंगे और कल वो राजभवन जाएंगे और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे और उपराज्यपाल से मिलने के बाद जो बाहर आएंगे उस वक्त क्या होने वाला है उस पर अब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त जीते हुए उम्मीदवारों द्वारा अपने नेता चुने गए होते तो मेरे ख्याल से इस वक्त तक सरकार भाजपा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन चुकी होती। उमर अब्दुल्ला ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए एक वाक्य बोला है। उस वाक्य को ज़रा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ आएगा कि उमर अब्दुल्ला आखिर क्या कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बोल अब बदलने लगे हैं। अब हालात बदल जाते हैं तो रुख बदल जाता है। वो बेवकूफ़ आदमी है जो बदलते हुए हालात के साथ अपना रुख न बदले। उमर अब्दुल्ला ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए जो कहा है वो सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इन दिनों में जब ऐसा समय चल रहा हो कि सरकार बन ही नहीं रही है किसी के साथ, और अगर मान लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले सरकार बनाती है क्योंकि ज़्यादा सीटें हैं उनके पास और भाजपा के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाते, तो बताइए वो सेंटर से कोई फ़ायदा ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के हालात रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से एक पुलिस का कांस्टेबल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। तो हालात बुरे हो जाएंगे। सरकार तो बन जाएगी लेकिन काम होना मुश्किल हो जाएंगे। तो काम कैसे होंगे वो आप सब जानते हैं कि भाजपा के साथ अगर सरकार बनती है तो काम हो सकते हैं। लेकिन एक वाक्य जो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उमर ने कहा है, उस वाक्य को अगर ध्यान से सुनिए तो ये संकेत हैं कि भाजपा के साथ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बन सकती है। तो वो बोल क्या है, वो वाक्य क्या है जो उमर ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा। उमर ने ये कहा, जब हालात बदल जाते हैं, रुख बदल जाता है, वो बेवकूफ़ आदमी है जो बदलते हुए हालात के साथ अपना रुख ना बदले। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और उमर अब्दुल्ला के इस वाक्य को क्या समझें? क्या उमर अब्दुल्ला ये संकेत दे रहे हैं कि बदले हुए हालात के साथ अगर बदलना पड़े तो बदल जाना चाहिए? ये संकेत है कि भाजपा के साथ सरकार बनने वाली है और भाजपा की ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी? ये एक सवाल जो है वो उठ रहा है इस वाक्य को सुनने के बाद, ये जो उमर अब्दुल्ला ने बोला है। कल जब उमर राजभवन जाएंगे और राजभवन के अंदर उपराज्यपाल से मिलकर के बाहर आएंगे तो स्थिति क्या होगी? क्या ये सुनने को मिलेगा कि सरकार अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की बन रही है? क्योंकि कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में अब तालमेल जो है वो ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। और अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस के पास कुल मिलाकर के 6 विधायक हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 4 नए उम्मीदवार जो आज़ाद जीते हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हुए हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ गए हैं। तो उनकी संख्या 42 हो गई है। अब 29 जो हैं वो भाजपा के उम्मीदवार जम्मू से जीते हुए हैं, विधायक जीते हुए हैं, जो उनकी संख्या 29 है। और अगर 5 वो जो नाम उपराज्यपाल जो सामने रखेंगे, अगर वो भाजपा को समर्थन करते हैं या भाजपा के साथ चले जाते हैं तो भाजपा की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये एक चीज़ है। लेकिन उस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो खफा हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट का रुख वो कर सकते हैं, ये पहले उन्होंने कहा था। लेकिन राजनीतिक लोगों की स्टेटमेंट हर पल, हर दिन, हर घंटे के बाद बदलती है। तो वो स्टेटमेंट्स बदल रही हैं और अब देखना ये है कि कल
उपराज्यपाल के साथ जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद जब उमर बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि आज जो कश्मीर में उनकी पार्टी के जीते हुए नुमाइंदों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने उन्हें अपना नेता तो चुन लिया है, लेकिन जब बाहर आके मीडिया के साथ उन लोगों ने वार्तालाप किया, बात की, वहाँ कोई भी बात खुल करके नहीं हुई है। कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है जिसे ये मान लिया जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाएगी। ये एक सवाल है, और अगर गठबंधन नहीं होता तो जम्मू के 29 भाजपा के जीते हुए विधायक और कश्मीर के 42 जो संख्या अब हो चुकी है, वो 42 जो विधायक हैं, क्या ये अलग अलग रहेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी? और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है और भाजपा के 29 विधायक जो हैं वो ऑपोजिशन में बैठते हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर पाएगी? क्या सेंटर से वो काम हो पाएंगे जो उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में लोगों से वादा किया है, वो क्या वो करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? और अगर ये करवाना है तो उमर अब्दुल्ला की इस बात को मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये क्यों कहा? अब हालात बदल जाते हैं तो रुख बदल जाता है। वो बेवकूफ़ आदमी है जो बदलते हुए हालात के साथ अपना रुख न बदले। ये उमर अब्दुल्ला ने क्यों कहा, ये एक सवाल है। और आप सोचिए कल क्या होगा, क्या वाकई में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की सरकार बनने की संभावना है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपनी सरकार बनाएगी और फिर वो काम कैसे करवाएंगे, ये एक सवाल है। क्या काम करवा पाएंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादे किए हैं, क्या उन वादों को वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।